बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। तो यूवी अनरैप की लास्ट वीडियो हम करते हैं। कुछ एरियाज़ को मैंने मिस कर दिया है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप ओरिजिनल पिक्चर देखें तो ये पलकें भी हैं और दाढ़ी और मूछें भी हैं, तो इनको थोड़ा सा सेपरेट कर लेते हैं हम। और एक रेफरेंस इमेज मैंने ये वाला लिया है क्योंकि यहाँ पे कलर्स को फैच करना थोड़ा सा डिफरेंट है इस पिक्चर में, क्योंकि ये इतनी क्लियर पिक्चर नहीं है, तो हम कलर्स वगैरह को यहाँ से पिक कर सकते हैं। तो हाँ, ये वाली काफ़ी बेहतर है, ये वाली इमेज। तो यहाँ से हम कलर्स वगैरह को पिक कर लेंगे। एनी हाउ, सबसे पहले हम उन एरियाज़ को भी अलग कर लेते हैं, पलकें और जो हैं आपकी मूछें वगैरह, तो उनको हम पिक करते हैं यहाँ से। आई थिंक ये वाला एरिया है और ये वाला एरिया है, ठीक हो गया। और इसको अनचेक करते हैं, इसको भी अनचेक करते हैं, ये हो गया। और ऐसे कर लेते हैं थोड़ा मज़ीद। आई थिंक इतना काफ़ी है, इतनी बड़ी पलकें नहीं है उस कैरेक्टर की, लेकिन हम जो है वो इतनी बड़ी हमें भी नहीं रखनी चाहिए। वैसे ये वाले ऊपर वाली हम ख़त्म कर देते हैं एरिया, और बस ठीक है आई थिंक। तो आपने देखा कितना डिफ़िकल्ट प्रोसेस होता है, जब तक ये आपकी प्रैक्टिस नहीं होगी इस पे तो आपको काफ़ी दिक्कत होगी। तो इसलिए प्रैक्टिस किया करें ज़्यादा से ज़्यादा, परफेक्शन लाने के लिए। तो एनी हाउ, इसको अब सेलेक्ट कर लेते हैं। आर्ट प्रेस करके हम अनसेलेक्ट करते हैं और कंट्रोल से सिलेक्शन होती है। 3ds Max पे मैंने कुछ बेसिक ट्यूटोरियल्स बनाए थे, लेकिन वो कोई इतने ख़ास नहीं थे। इंशाल्लाह एक प्रोजेक्ट बेस में इसका कोर्स बनाऊंगा 3ds Max में, जिसमें हम कोई इंशाल्लाह एडवांस काम कर लेंगे, जिससे आपको तकरीबन इन आउट्स का पता चल जाएगा। ब्लेंडर, और अगर आपका 3ds Max पे हाथ बैठ जाता है तो फिर आप ब्लेंडर या माया वगैरह जो हैं तो उस पे भी काम कर सकते हैं। तो ब्लेंडर पे मैंने काम किया है, लेकिन वो बहुत अच्छा है, लेकिन ये है कि वो फिर उसमें कीज़ वगैरह थोड़ी डिफरेंट हैं। तो फिर मैं दोबारा से 3ds Max पे आ चुका हूँ, क्योंकि सारे काम जो हैं वो दोनों सॉफ्टवेयर्स अच्छे हैं तो हो जाते हैं उनमें। माया भी बहुत अच्छा है, और माया जो है वो फोकस ज़्यादा उसको किया जाता है एनिमेशंस वगैरह के लिए। और एनिमेटर्स पीपल जो होते हैं वो ज़्यादातर उसको यूज़ करते हैं। तो एनी हाउ, ये हमने पलकें जो हैं जी वो भी अलग कर लें। कंट्रोल बी प्रेस करेंगे यहाँ पे आके, कंट्रोल, हाँ, हम इसके बैक से कुछ सिलेक्शन हो गई है, और आर्ट प्रेस करके इसको ख़त्म करते हैं पहले, और फिर कंट्रोल बी प्रेस करेंगे यहाँ पे और इसको पिक करके ऊपर ले आते हैं। आँखें हैं ये, तो आँखों के साथ कहीं हम इनको प्लेस कर देते हैं पलकों को। तो यहाँ पे कर लेते हैं, और इनका साइज़ जो होता है वो आप जो है स्केल कर सकते हैं, छोटा या बड़ा, रिज़ल्ट एक जैसा ही रहता है। तो इसको थोड़ा बड़ा कर लेते हैं ताकि हमें हमारे लिए थोड़ी आसानी हो जाए देखने में। तो इसको पलकें भी होगी और दाढ़ी
का एरिया और मूंछों का एरिया करते हैं और फिर इसको फाइनलाइज करते हैं। दाढ़ी का एरिया जो है वो थोड़ी सी दाढ़ी है उस कैरेक्टर की, तो हम बस ये रैंडमली इस एरिया को सिलेक्ट कर लेते हैं और यहाँ से दाढ़ी को हम रैंडम बस इधर तक बना लेते हैं, दैट्स गुड। और उसके बाद हम जो है वो मूछें भी इसकी जो हैं, चूँकि इन दोनों पे एक सही हम टेक्सचर ऐड करेंगे तो मूछों को भी सिलेक्ट कर लेते हैं और अनसेलेक्ट कर लेते हैं इररेलेवेंट एरिया को। थोड़ा सा यहाँ पे हम गैप दे देते हैं जैसे कि उनकी मूंछों में था, कैरेक्टर की मूंछों में, और बाद में इन चीज़ों को मॉडिफाई भी किया जा सकता है और ये ज़रूरी नहीं होता कि हम इसी सीक्वेंस से चले, बल्कि ये अजीब सा लगेगा तो सारा सेलेक्ट कर ही लेते हैं इसे। मैंने ये सोचा है कि हम ये वाली जो गेम बना रहे हैं इसको डेस्कटॉप के लिए भी बना देंगे और बाद में इसी गेम को हम इंशाल्लाह मोबाइल के लिए भी हम बना देंगे और उसका सारा प्रोसेस भी आपके सामने मैं रखूँगा ताकि आपको एंड्रॉयड पर भी गेम बनानी आ जाए, एंड्रॉयड के लिए भी, और आपकी क्यूरी बाकी ना रहे ये कोर्स कंप्लीट होने के बाद। तो इंशाल्लाह अभी थोड़ा सा टाइम लग रहा है, अभी शुरू की वीडियोस हैं और ये चूँकि मैंने आपको बताया 3ds Max पे टाइम ज़्यादा लग जाता है, तो आपने परेशान नहीं होना। इंशाल्लाह विद इन वीक्स हम इसको ख़त्म करेंगे, 2-3 वीक्स के अंदर ही। मुझे उम्मीद है कि 2 वीक्स के अंदर हम इस कोर्स को जो है वो ख़त्म कर देंगे, गेम हमारी फिनिश हो जाएगी और उसके बाद हम इसी गेम को एंड्रॉयड पे ले जाएंगे इंशाल्लाह। तो परेशानी की कोई बात नहीं है, ठीक है। थोड़ा सा हम लोग जो हैं वो थोड़ा तेज़ी में होते हैं, जल्दी में होते हैं, तो आपने टेंशन नहीं लेनी, सब काम हो जाएंगे। ओके जी, तो बस ये यूँ कर लेते हैं बस इनको, मूँछों को, ठीक है। तो ठीक है, परफेक्ट है। मूँछें और दाढ़ी थोड़ी सी उससे डिफरेंट ये होंगी, लेकिन यह है कि फिर भी ठीक हैं, बेहतर हैं, ठीक है। तो हम उसको थोड़ा सा उसकी चले इसको रहने देते हैं, ये नहीं बनाते। खैर हमने परफेक्ट उसकी तरह शक्ल ना भी हुई तो खैर है, आपको आइडिया हो गया एक। तो इसको हम कंट्रोल B प्रेस करते हैं, बैक से सिलेक्शन हो जाती है, इस चीज़ का ख्याल रखा कीजिए, और इसको आर्ट प्रेस करके इसको डीसेलेक्ट कर लिया करें और अब ठीक है। कंट्रोल B ब्रेक, और अब हम इसको ले आते हैं यहाँ पे, बाहर ले जाते हैं और यहाँ से इसको करते हैं सिलेक्ट, अंदर लेके आ जाते हैं और ये आ गया आपके दाढ़ी और मूछें, ठीक है जी। तो ऑलमोस्ट सारा कुछ कंप्लीट हो चुका है और अब नेक्स्ट प्रोसेस को नोट करें कि नेक्स्ट हम इस पे टेक्सचरिंग कैसे करेंगे। तो इसको हमने सेव करना है जी, फाइल, और
सेव यूवी मैंने ऑलरेडी कर चुका हूँ, ठीक है, पिछली वीडियो में। तो अगर आपने सेव करनी हुई तो सेव यूवी करके यहाँ पे आप सेव कर सकते हैं किसी भी जगह पे। उसके बाद हम चले जाएंगे टूल्स में, और टूल्स में रेंडर UVW टेम्पलेट का ऑप्शन है, इस पर क्लिक करेंगे और यहाँ पे आपके पास आ जाता है कि आपने टेक्सचर का साइज़ क्या रखना है, ठीक है। इसकी साइज़ को आप बढ़ा भी सकते हैं, कम भी कर सकते हैं, जितनी भी आपको आउटपुट चाहिए। हम इसी आउटपुट के साथ इसको रेंडर करेंगे। और फिर आपको ये कह रहा है जी ये वाले ऑप्शन बस सेम ही रहने दें, और रेंडर आउटपुट किस जगह पे हमें ये इमेज चाहिए, और हम इमेजेस के फोल्डर में ही इसको जो है एक तो फॉर्मेट इसका चूज़ कर लेंगे। आप JPG PNG किसी भी फॉर्मेट में रख सकते हैं, मैं PNG में रखूँगा ताकि इसका बैकग्राउंड ना आए और हमें आसानी रहे। और यहाँ पे हम इसको नाम दे देंगे, तो इसको मैं नाम दे देता हूँ डिफ्यूज़ मैप, ठीक है। तो यहाँ पे ये कह रहा है RGB 48 बिट्स आपने रखना चाह रहे हैं, 24 बिट्स, या क्या रखना चाह रहे हैं। तो हम जो है ना इसको रख लेते हैं ऑप्टिमाइज्ड, नहीं यही रख लेते हैं जो इसकी जो स्टैंडर्ड है, ओके कर देते हैं, तो इसकी क्वालिटी बेहतर रहेगी, ठीक है। तो ये अब रेंडर हो चुकी है जी। तो अब रेंडर होने के बाद अगर हम जाएंगे यहाँ पे तो अभी तो नहीं आए, हाँ ये सेव करने के बाद फिर दोबारा से इस पर क्लिक करेंगे हम, रेंडर यूवी टेम्पलेट। अब ये रेंडर हो चुकी है, ठीक है। तो इसको एक सेव अगर करें तो यहाँ पे ये सेव आपको नज़र भी आ रही है यहाँ पे, ठीक है। और PNG में एक प्रॉब्लम हुआ है, ये आप देख सकते हैं यहाँ पे, ये ट्रांसपेरेंसी है तो हमें समझ नहीं आ रही। तो चलो ये अच्छा हो गया, तो हम इसको सेव करते हैं और एज ए JPG सेव कर लेते हैं ताकि हमें समझ आती रहे। तो डिफ्यूज मैप JPG, ठीक होगा जी। इसको हम सेव कर लेते हैं, इसको यहाँ पे ही रहते हैं अभी, ठीक है। और अब हम यहाँ पे आ जाएंगे फोटोशॉप पे और इसको ड्रैग ड्रॉप कर लेंगे अपने टेक्सचर को। ये हमारा अनरैप्ड टेक्सचर है, ठीक है, जिसके ऊपर हम अभी पेंटिंग करेंगे। जिस एरिया में पेंटिंग करेंगे वो एरिया वहाँ पे अप्लाई हो जाएगा। ये अगर आप सीख जाते हैं तो आप समझ लें कि आपने बहुत कुछ सीख लिया 3ds Max में। तो एक चीज़ और हमने मिस कर दी है अनफॉर्चुनेटली, और वो है इसका मिडल जो एरिया है आँख का, ठीक है। तो ये एक्चुअली क्योंकि ये ब्लैक एरिया होगा तो इसमें हमें थोड़ा सा दिक्कत हो जाएगी बाद में, तो अभी कर लेते हैं उसे। ये वाला जो एरिया होता है ब्राउन या ब्लैक एरिया, ये वाला दरम्यान वाला, तो हम क्या करते हैं इस तरह से रैंडमली सिलेक्ट करते हैं इसे, और जो है हम अनसेलेक्ट कर लेते हैं इररेलेवेंट एरिया को, और इसको देखते हैं इस तरह से कर लेते हैं, कुछ यूं कर लेते हैं। बस इस तरह से इसको रखते हैं। ये थोड़ा चौकोर आपको लग रहा है, इसको हम ठीक कर सकते हैं, अच्छा, तो कोई ऐसी दिक्कत नहीं है। अभी हम ऐसे ही रखते हैं, बाद में हम इसको फिक्स कर लेंगे अगर हमने करना हुआ तो। हम इसको यूं ले लेते हैं और फिर ऐसे कर लेते हैं और ये आ गया जी। आई थिंक अभी ठीक है।
बस ठीक है ऑलमोस्ट। तो ठीक है, थोड़ा बहुत है फ़र्क लेकिन ठीक है। और इसको कंट्रोल बी प्रेस करते हैं और नीचे लेके आ जाते हैं। अगर हम इसकी वर्टिसेस पे चले जाएं तो हम इसको मॉडिफाई भी कर सकते हैं, लेकिन हमने गलती कर दी। यूवी जब यू में जाते हैं दोबारा से, एक्चुअली इस टाइम पे वर्टिसेस को हमें नहीं सिलेक्ट करना चाहिए था। चलें, शुक्र है ये कई दफ़ा हमें फिर दोबारा से वो सेव टेक्सचर लाना पड़ता है, तो ठीक है, शुक्र है कि प्रॉब्लम नहीं आया। एनी हाँ, इसको जी अब हम जो है सेव करते हैं इधर और आ जाते हैं फोटोशॉप में, और यहाँ पे अपना टेक्सचर करना शुरू करते हैं करैक्टर को। तो सबसे पहले हम इस फेस से कलर्स जो है ना वो पिक करना शुरू करते हैं। जैसे कि ये आपको नज़र आ रहा है इसका ब्राउन, ये वाला आई थिंक के कलर जो है ना ये वाला करते हैं। सबसे पहले ब्रश को यूज़ कर लेते हैं। हम डायरेक्ट इसको वो पिक भी कर सकते हैं इसमें से, यानी इसको पैच पिक किया जा सकता है, लेकिन हम जो है वो ब्रश चूज़ कर लेते हैं एक, और ब्रश का साइज़ जो है वो कम कर लेते हैं, और फिर हम यहाँ से पिक करते हैं कलर। ये कलर पिक हो गया, ठीक है, ये वाला जिस जगह से भी हमें चाहिए होगा। तो अब जाते हैं और आँख का जो, हाँ हमने सेव नहीं किया नया टेक्सचर ये वाला, तो इसको दोबारा से हम सेव कर लेते हैं रेंडर यूवी टेम्पलेट, और उसी को रिप्लेस कर देते हैं डिफ्यूज जेपीजी को, और रेंडर कर लेते हैं इसे। ओके, इस इमेज को हम यहाँ से ख़त्म करते हैं, दोबारा से मैप लेके आते हैं यहाँ पे, और यहाँ पे आ जाते हैं। यहाँ पे हमने ब्राउन कलर करना है। ब्रश को थोड़ा मज़ीद कम कर लेते हैं, और यहाँ पे हम ब्राउन कलर ये वाला चूज़ कर लेते हैं आई की, मिडल आई के लिए, ठीक है। तो थोड़े सी उसमें आपने देखा होगा शेड्स हैं ये आई के अंदर, तो हम मिडल का एरिया जो है उसको थोड़ा सा छोड़ते हैं ऐसे, और फिर यहाँ पे जाते हैं और मिडल से थोड़ा सेपरेट कलर ये वाला ब्राउनिश चूज़ कर लेते हैं, और इसको हम यहाँ पे कलर कर देते हैं, और फिर यहाँ पे जाते हैं और ये ब्लू कलर पिक करते हैं, थोड़ा सा यहाँ पे ब्लू, और यहाँ पे भी नोट कर देते हैं, ठीक है। तो ठीक हो गया जी। अब हम ये हेयर्स बना लेते हैं, और हेयर्स के लिए हम यहाँ से अगर पिक करेंगे कलर तो ये ब्लैक कलर सा आ जाएगा। तो हम यूँ कर लेते हैं कि हेयर का टेक्सचर ले लेते हैं, ठीक है। तो हेयर टेक्सचर्स ले लेते हैं यहाँ से गूगल से, ओके, और इमेजेस में जाते हैं, यहाँ से कोई टेक्सचर हम पिक कर लेते हैं, देख लेते हैं कौन सा टेक्सचर हमें बेहतर लगता है, उसको हम पिक कर लेंगे। लेकिन ये वाला ठीक रहेगा, ब्लैक। देखते हैं अब ये फुल ओपन हो जाए तो इसको हम इंपोर्ट कर लेते हैं फोटोशॉप में।
काफ़ी टाइम कंज्यूमिंग होता है ये टेक्सचरिंग का प्रोसेस। मॉडलिंग का भी बहुत टाइम कंज्यूमिंग है, लेकिन ये टेक्सचरिंग जो है ये आपको फेड अप कर देती है। एनीहाउ आपको तरीका सिखाना मकसूद था, और ज़रूरी नहीं है कि आप इसी तरह से करैक्टर बनाएं। बेहतर यही है कि आप शॉर्टकट्स यूज़ करें। हाँ, आपने अगर कोई एक्यूरेट फेस वगैरह डिज़ाइन करना है तो फिर ये प्रोसेस भी आपको आना चाहिए। तो हमने ये भी सेव कर लिया जी, और अब इसको लेके जाते हैं फोटोशॉप में। डायरेक्ट यहाँ पे इंपोर्ट कर लेते हैं और इसको स्मॉल करते हैं। आर्ट प्रेस करके जूम आउट करते हैं, शिफ्ट प्रेस करके इसको हेयर को छोटा करते हैं, और ये इस तरह से करके, और फिर हम ले जाते हैं इसको इसके प्लेस पे, आर्ट जूम, और इसको यहाँ पे रख लेते हैं। और ये गालबन हाँ पलकें थी, और यहाँ पे ले आते हैं इसको, और इसका ये वाला जो एरिया है जो इररिलेवेंट है, इसको हम रबर से जो है वो मिटा देते हैं। और ये ज़रूरी नहीं होता कि आप बाहर भी अगर चले जाएं तो वो पिक वही वाला एरिया करेगा टेक्सचर का। तो उसके बाद जी हमारे बाल जो थे वो आई थिंक ये वाला एरिया है। दोबारा से कंफर्म करने के लिए हम यहाँ पे जाते हैं और यहाँ पे इस एरिया को सिलेक्ट करते हैं, और ये ही बाल हैं आई थिंक, यही हैं बाल, ठीक है। तो हम इनको सिलेक्ट कर लेते हैं। ये एक्चुअली वर्टिसेस सिलेक्ट हैं, तो ये इस वजह से प्रॉब्लम दे रहा है। तो अब इधर चले जाएंगे और आप हमें सही नज़र आएगा। तो बालों का एरिया ये है जी, यहाँ से आप देख सकते हैं। तो अब हम यूँ करेंगे कि इनके ऊपर भी वही वाला टेक्सचर प्लेस कर देते हैं। आर्ट डुप्लीकेट यहाँ पे, और इसको हम यूँ कर लेते हैं कि पहले ये वाले जो टेक्सचर्स हैं, ये वाला और ये वाला, इनको कंट्रोल ई करके एक ही बना लेते हैं। अच्छा, ये इसके साथ मैच हो गया, सॉरी। तो ये वाला और ये वाला था एक्चुअली, एक छोड़ के ये वाला, तो कंट्रोल ई, अब ये एक है, ठीक है। तो अब इसको पिक करते हैं और कंट्रोल जे प्रेस करते हैं, डुप्लीकेट, और इस तरह से इसका डुप्लीकेट करते जाते हैं। इसका मैं बड़ा इसलिए नहीं कर रहा कि टेक्सचर की क्वालिटी जो है वो ठीक रहे। तो आप बड़ा भी कर सकते हैं, लेकिन ये है कि अच्छी क्वालिटी के लिए मैं ऐसे कर रहा हूँ कि कुछ बेहतर क्वालिटी आ जाए हेयर्स की। तो अदरवाइज़ टेक्सचर जो होता है वो आपको इतना अच्छा रिज़ल्ट नहीं देता जितना कि इसका डिफ़ॉल्ट कलर आपको रिज़ल्ट दे रहा होता है। तो यूँ कर लिया, और जहाँ से ये जो इजाफी जगह हैं इनको हम ख़त्म कर देते हैं, और लेयर को सिलेक्ट किया। फ़ोटोशॉप का कंप्लीट मेरा ट्यूटोरियल्स देख लीजिएगा अगर आपको फ़ोटोशॉप कहीं से प्रॉब्लम दे रहा हुआ तो। बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ है फ़ोटोशॉप। तो अब इन सब को हम कंट्रोल ई करके तो एक लेयर बना देते हैं। उसकी वजह यह है कि ताकि हमारी लेयर्स जो हैं वो कम से कम रहें। तो ये भी हो गया जी। उसके बाद हमारे पास आ जाता है ये वाला एरिया आई का, और ये वाला वाइट एरिया है डेफिनेटली। लेकिन इसमें एक चीज़ है, वाइट एरिया तो है लेकिन ये एंड से जाके इसको थोड़ा सा हम ये जो लास्ट लेयर है इसको थोड़ा स्किनी टच देंगे। तो पहले तो हम जो है वो पिक करते हैं इसका एरिया वाइट,
और हम यहाँ से कलर पिक कर लेते हैं। ये थोड़ा सा फेड वाइट है और आई के साथ ये मैच करेगा स्किन टोन के साथ, तो इसलिए हमने ये सिलेक्ट किया। ब्रश लेते हैं और यहाँ पे हम ब्रश कर देंगे, ठीक है। बेशक अंदर भी कर दें क्योंकि अंदर वाला हिस्सा वैसे भी हमने नेक्स्ट ब्रेक में वो बनाया हुआ है, उसको ब्रेक किया हुआ है हमने। तो यहाँ पे जी हमने आई का वाइट हिस्सा जो है उसको भी हमने ब्रश कर लिया और उसके बाद इस एरिया को भी ब्रश कर लेते हैं। तो ये भी हो गया जी ब्रश। ओके, अब हम चले जाते हैं दोबारा से उस लेयर पे और यहाँ से हम जो है वो इस कलर को पिक करते हैं, थोड़ा सा आई के साथ में जो स्किन टाइप का है, और इसको हम यहाँ पे ऐड कर लेते हैं यूँ, ठीक है। थोड़ा सा आपका अगर ये फर्स्ट टाइम हुआ मैक्स के साथ तो ये आपको थोड़ा सा कंफ्यूजिंग भी लगेगा, लेकिन ये है कि बस प्रैक्टिस करते जाएंगे तो ये चीज़ें आपको समझ आ जाएंगी। मेरा वर्क फ्लो डेफिनेटली डिफरेंट होता है, अपने मुताबिक ही मैं चीज़ों को लेके चलता हूँ, तो लेकिन जो है वो इजी इंशाल्लाह होगा सिस्टम। ये वाला कलर पिक कर लेते हैं, ये बहुत ज़्यादा असल में गाढ़ा था, ये वाला कर लेते हैं और इसको यहाँ पे ले आते हैं जी। ये वाला आई का हिस्सा है और इस पे हम इसको पेंट कर देते हैं इससे। ब्रश को बड़ा भी किया जा सकता है तो थोड़ी आसानी हो जाएगी। ऐसे पूरा ही कर लेते हैं इससे, बस ठीक है, जान छुड़ाते हैं इससे। और यहाँ पे ये कर लेते हैं, थोड़ा सा उसमें जो है वो टेक्सचर्स वगैरह आ रहे थे तो हम यूँ कर लेते हैं, पीछे जाते हैं बैक पे, यहाँ से कलर इसका थोड़ा हार्ड कलर जो है वो सिलेक्ट करते हैं। यहाँ पे जाते हैं, ब्रश में से हम कोई इस तरह का ब्रश पिक करते हैं और ऐसे इस पे पैचेस लगा देते हैं ऐसे, तो शेड सा थोड़ा सा उन जगहों पे आ जाएगा, कुछ जगहों पे तो ये मिक्सचर सा बन जाएगा। तो एनी हाउ ये भी हो गया जी। उसके बाद हम आ जाते हैं नोज़ पे, ये नोज़ है और नोज़ का कलर पिक कर लेते हैं और नोज़ का कलर हम जो है जी वो ये इस तरह का है, इसको हम यूँ पिक कर लेते हैं और इसको पेंट कर देते हैं इससे। नोज़ को पेंट करने के बाद हम दोबारा से जाते हैं नोज़ पे और नोज़ का ये वाला कलर थोड़ा डिफरेंट कलर पिक करते हैं, यहाँ पे जाते हैं और ब्रश सिलेक्ट करते हैं और ऐसे इसके ऊपर पैचेस लगा देते हैं थोड़े, ठीक है। उसके बाद दोबारा से जाते हैं नोज़ पे और यहाँ से हम इस कलर को फैच करते हैं, ये वाला जो इस तरह का एरिया आ रहा है, ये एक्यूरेट हम नहीं करेंगे, बस इस तरह से बस थोड़ा सा ऐसे डाल देते हैं, थोड़ा थोड़ा उस जगह पे शेड आ जाएगा। उसके बाद हम आ जाते हैं जी इस एरिया पे और ये वाला कौन सा एरिया है रीचेक कर लेते हैं और ये एरिया है जी, ये बाल हैं, ठीक है जी, मूछें और दाढ़ी है। तो इसको हम डेफिनेटली वही वाला हेयर्स दे देते हैं और इन हेयर्स को हम यूँ कर लेते हैं डुप्लीकेट। तो एक ही टेक्सचर एक्चुअली हमने बना लिया था तो इसको खैर है कोई प्रॉब्लम नहीं है, इनको डुप्लीकेट करके हम रबर चूज़ करते हैं, रबर को थोड़ा बढ़ा लेते हैं साइज़ और यहाँ से हम इसको
ख़त्म कर देते हैं यहाँ से, जहाँ से ये कनेक्ट हो रहे हैं आपस में, और फिर यहाँ से ख़त्म कर देते हैं, और फिर यहाँ से ख़त्म कर देते हैं जहाँ तक हमें चाहिए। ठीक हो गया, तो ये भी हो गया जी। उसके बाद हमारे पास आ जाता है ये ईयर्स वाला एरिया, और ईयर्स के लिए हम चले जाते हैं इसके ईयर्स में से जो है वो कलर पिक कर लेते हैं, ऐसे इधर जाते हैं वापस, और ये ईयर्स हैं तो ऐसे बस कलर कर देते हैं रैंडम सा, और फिर हम दोबारा से जाते हैं ईयर्स पे और इसमें से एक और कलर चूज़ करते हैं, और यहाँ पे हम इस कलर के पैचेस भी लगा देते हैं। दोबारा से जाते हैं इमेज पे, और ये वाले लिप्स हैं आई थिंक, तो लिप्स पे जाके ये वाला कलर चूज़ करते हैं, और इस कलर को हम यूं ले आते हैं। उसके बाद दोबारा से जाते हैं लिप्स पे, परफेक्शन में नहीं ला रहा, आपने देखा होगा, बस आप एक्चुअली समझाना जो है वो हमारा मकसद था, और कैरेक्टर की शक्ल जो है वो हम उसमें यूज़ कर लें ताकि। तो उसके बाद ये वाला सारा फेस एरिया है, और हम यूँ कर लेते हैं कि फेस को पिक करते हैं कलर, और यहाँ पे फिक्स फेस के कलर कर लेते हैं। रैंडमली बेशक ब्रश करते हैं, और कलर्स बेशक आपके इन बाउंड्रीज के बाहर भी चले जाएं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है, क्योंकि यही वाली जगह जो है वो रेंडर होगी फेस के ऊपर। तो ओके जी, ये भी हो गया। दोबारा से जाते हैं फेस पे, और इधर से कोई और कलर भी एक चूज़ करते हैं, और इसको बढ़ा लेते हैं, इसकी ऐसे कर लेते हैं, और थोड़े से इस तरह से पैचेस जो हैं वो लगा लेते हैं फेस पे। दोबारा से बैक पे जाते हैं, कोई और कलर भी चूज़ कर लेते हैं यहाँ से, और इसके भी पैचेस जो हैं वो थोड़े थोड़े यूज़ कर लेते हैं ताकि थोड़ी सी बेहतर लुक जो है वो इससे आ जाएगी। ओके जी, तो ये हमारा जी कंप्लीट हो गया टेक्सचर। अब हमने क्या करना है, इस टेक्सचर को सेव करना है, सेव एज, और वहाँ पे ही हम सेव कर लेते हैं इसको जेपीजी, और इसको नाम दे देते हैं नॉर्मल मैप का, ठीक है, और ये सेव हो गया जी। अब हम अपने टेक्सचर को अप्लाई करने लगे हैं अपने कैरेक्टर पे। तो ये स्टेप जो है वो आप नोट कीजिएगा। एम प्रेस करेंगे मटेरियल्स के लिए, और फिर हम जो हैं जी वो मटेरियल टैब में, अच्छा मटेरियल्स की जो लाइब्रेरीज़ होती हैं डिफरेंट किस्म की, उसमें आर्ट एंड डिज़ाइन है, और भी बहुत सारी हैं, वीरे की भी लाइब्रेरीज़ हैं, और इसी तरह से और भी लाइब्रेरीज़ हैं। तो ये वाले जो हमने पहले चूज़ किए थे आर्ट एंड डिज़ाइन में, हमने टेक्सचर ऐड किया था तो टेक्सचर हो गया था, ठीक है। तो इसमें भी अगर हम उसी तरह से टेक्सचर यानी फिल करेंगे तो टेक्सचर तो हो जाता है। मसलन ये देखें हमने टेक्सचर फिल किया तो इसके ऊपर टेक्सचर फिल हो गया, ठीक है, ये वाला। लेकिन इसका प्रॉब्लम जो होता है जब हम इसको एक्सपोर्ट करते हैं यूनिटी में तो ये प्रॉब्लम देगा आपको, ठीक है। तो जब भी आपने यूवी अनरैप की टेक्निक से जब इसको आपने अनरैप कर लिया तो टेक्सचर में आप यहाँ पे आएंगे और यहाँ पे लिखेंगे स्टैंडर्ड, ठीक है, ये ज़रूरी है। तो स्टैंडर्ड टेक्सचर को आपने यहाँ पे ड्रैग ड्रॉप करना है और फिर यहाँ पे आपने इसके साथ जो है ना वो वाली इमेज को चूज़ करना है, तो फिर आपको एक्सपोर्ट में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। तो नॉर्मल मैप ये भी एक बड़ी इम्पोर्टेंट टेक्निक है जिसमें लोग अक्सर गलती करते हैं। तो इसको हम ड्रैग ड्रॉप करते हैं और यहाँ पे राइट क्लिक करते हैं और कहते हैं शो शेडेड मटेरियल इन व्यू पोर्ट, और अब आपको जी अपना कैरेक्टर जो है वो नज़र आ रहा है। थोड़ा सा अजीब है, डेफिनेटली हमारे कलर्स वगैरह इस तरह के थे
कि इसने अजीब सा रिज़ल्ट दिया। अब मेरे ख्याल से आईज़ को जो है वो हमें ब्लैक कर लेना चाहिए और बाकी ठीक है, बस चल जाएगा गुजारा। तो इस तरह से यानी आपको समझ आ गई है कि आप किस तरह से परफेक्शन ला सकते हैं। ईयर्स वगैरह अलबत्ता ठीक लगने हैं और ठीक है, बेहतर है। तो अब हम यूँ करते हैं कि बल्कि ठीक है, ये इसी को ले जाते हैं, कोई मसला नहीं है। तो इसको एक्सपोर्ट करते हैं जी FBX में, ठीक है। तो सबसे पहले सेव कर लेते हैं इसे। सेव करने के बाद हम इसको मैक्स को इधर से जहाँ से हम क्लिक करेंगे फाइल मेन्यू पे और ये बड़ा ज़बरदस्त किस्म का हमारा एक स्टेप हो गया, फाइनली ख़त्म हो गया। अगर ये इससे आपकी काफ़ी क्यूरीज जो हैं वो क्लियर हो चुकी होंगी। तो इसी तरीके से एक्चुअली मॉडलिंग की जाती है। तो एक्सपोर्ट पे आएंगे। एक्सपोर्ट पे अब दो ऑप्शन होते हैं, एक्सपोर्ट और एक्सपोर्ट सिलेक्टेड। आप कुछ भी पिक कर सकते हैं। तो हम पहले इसको सिलेक्ट कर लेते हैं ऐसे, ठीक है। बेहतर ऑप्शन, मुझे इसमें कोई कभी प्रॉब्लम नहीं आया। तो एक्सपोर्ट सिलेक्टेड कर लें और अब ये एक्सपोर्ट का इसने मेन्यू ओपन कर दिया। यहाँ पे हम एक्सपोर्ट करेंगे। यहाँ पे फॉर्मेट आ रहा है, यहाँ पे आप देख सकते हैं FBX फॉर्मेट है, ठीक है। हमने FBX में ही एक्सपोर्ट करना है इसको और हम कह देते हैं इसको फॉरवर्ड हेड। सेव पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे आपने एक काम करना है कि यहाँ पे एम्बेड मीडिया पे आना है और इसको चेक कर देना है। एम्बेड मीडिया ज़रूरी है, ठीक है। बाकी हमने चूँकि एनिमेशंस वगैरह ऐड नहीं की तो इन एरियाज़ की हमें ज़रूरत नहीं है उनको चेक करने की। यहाँ पे FBX फाइल फॉर्मेट, इसका जो ऑटो यहाँ पे सिलेक्टेड होता है वही आप रखें, ठीक है। ओके पे क्लिक कर दें और अब ये FBX में एक्सपोर्ट हो गया हमारा हेड। तो हम इसको सेव कर सकते हैं और इसको विंडो को अब हम बेशक बंद कर देते हैं। मैक्स में हमारा काम ख़त्म हो गया। तो आई होप कि हमें दोबारा इधर नहीं आना पड़ेगा। तो इसको ख़त्म कर दिया जी हमने। अब हम इस वीडियो को यहाँ पे ख़त्म कर देते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम हेड को यूनिटी में ले जाएंगे और फिर अपना कैरेक्टर फाइनलाइज करेंगे। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।